बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम होंगे। अरुण साव और विजय शर्मा 2 डिप्टी सीएम होंगे और इससे पहले लगातार ये संकेत भी मिल रहे थे कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और छत्तीसगढ़ में इससे पहले ही ऐलान हुआ था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चयन हुआ था। विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया था विष्णुदेव साय को और इसके बाद डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। हालांकि अरुण साव का नाम भी जब चर्चा हो रही थी दावेदारों की तो उसमें अरुण साव का नाम भी रेस में आगे चल रहा था, लेकिन पहली बार आदिवासी चेहरा मिला है छत्तीसगढ़ के मुखिया के तौर पर। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी। उससे पूर्व तीनों ही राज्यों के लिए यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और इन तीनों ही राज्यों के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार था, लेकिन सबसे पहले सस्पेंस टूटा है छत्तीसगढ़ को लेकर। ये फॉर्मूला जिसे न सिर्फ बीजेपी छत्तीसगढ़ में लागू कर रही है बल्कि ये भी जानकारी है कि इस बार राजस्थान में भी कुछ इसी तरह का फॉर्मूला रह सकता है, 1 सीएम और फिर 2 डिप्टी सीएम। लेकिन आखिरकार कैसे तय हुए ये भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री चुने गए हैं। पर्यवेक्षक जो लगाए गए थे जिसमें सर्बानंद सोनोवाल थे, अर्जुन मुंडा थे। पहले एक बैठक हुई, बैठक में पर्यवेक्षकों की मुलाकात होती है। पर्यवेक्षकों की मुलाकात होती है और फिर उसके बाद रमन सिंह जिनका नाम भी चर्चाओं में था, उसके बाद पर्यवेक्षक इनसे अकेले में मुलाकात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनके मन में क्या है टटोलने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बाद जब रमन सिंह से बातचीत होती है उसके बाद सीधा विधायक दल में पहुंचते हैं। बैठक में पर्यवेक्षक और इसके अलावा वरिष्ठ नेता। विधायक दल की बैठक में तय होता है कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री होंगे। और के अंदर कैसे दिखते हैं? ये विष्णुदेव साव नहीं, विष्णुदेव साय है इनका नाम। ये आदिवासी समाज से आते हैं। साव ओबीसी समाज अपने सरनेम में लिखता है, तो ये इनकी प्राथमिकता है, इनके घोषणा पत्र में था और करेंगे। तो कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में यही कहा था, इनने भी यही कहा था, ये काम है जो होना ही चाहिए। साहू को लेकर जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक है, हालांकि कांग्रेस ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है उनसे और जिस तरीके से पैसे उनके अलमीराओं से निकले हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और क्योंकि बीजेपी आक्रामक है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? कोई व्यक्ति के कार्यकलाप पार्टी के नहीं होते, वो एक व्यवसायी हैं, व्यवसायी परिवार से आते हैं और पिछले तो देखिए जानकारी थी कि उनके नाम को लेकर के जो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अलग अलग जगह अलग अलग नाम था, तो क्लियर किया कि विष्णुदेव साय उनका नाम है जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है और स्पष्टता उनकी ओर से की गई क्योंकि आदिवासी चेहरा हैं और चर्चाओं में। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की भी अहम भूमिका रही है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के चेहरे को तय करने में। आपको याद होगा जब चुनावी सभा में पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह विष्णुदेव साय की, तो उन्होंने कहा था कि इन्हें जिताइए, बड़ा आदमी बना दूंगा और कुछ वैसा ही हुआ। और क्या बड़ी जानकारी है, हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरफ दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सेवा करने का मौका मिला, ये साय ने जीतने के बाद कहा है। विश्वास जताने के लिए भाजपा का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह, नड्डा जिनका नाम उन्होंने लिया, भरोसा जताने के लिए शुक्रिया अदा किया और ये सेलिब्रेशन भी देखिए चल रहा है जाहिर तौर पर क्योंकि छत्तीसगढ़ को सीएम मिल गया है। आतिशबाजी कर जश्न मनाया जा रहा है, समर्थक उनके पास पहुंचे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंचे, माल्यार्पण किया गया और बधाई दी गई। अब जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और छत्तीसगढ़ को सीएम मिल चुका है, लेकिन आसान नहीं था ये नाम तय करना। लंबी चर्चा, वार्ता और बैठकों के बाद ये नतीजा सामने आया कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। छत्तीसगढ़ में न सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे ने चौंकाया है क्योंकि देखिए रेस में कई नाम थे, लेकिन विष्णुदेव साय क्योंकि 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उनका नाम भी था रेस में। लेकिन अगर कहें
रेस में भी, क्योंकि 1, 2, 3 अगर इस तरह से नंबरों में बांटे तो पहले पंक्ति में नहीं खड़े हुए दिखाई दे रहे। लेकिन बीजेपी क्योंकि अपने फैसलों को लेकर चौंकाती है, कुछ इसी तरह का फैसला बीजेपी पहले भी ले चुकी है। जब हरियाणा में सीएम चेहरे का ऐलान किया गया था, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री वहां का बनाया गया था, तो फिर चर्चा कम थी उनके नाम की भी। लेकिन बीजेपी क्योंकि चौंकाने में माहिर है, जब फैसले लेती है, अगर राजस्थान का ही जिक्र करें तो फिर प्रदेश अध्यक्ष जब बदला गया था सतीश पूनिया को, तो एहसास नहीं था किसी को इस बात का कि सीपी जोशी यहाँ के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। लेकिन बीजेपी ने चौंकाया अपने फैसले से और एक बार फिर इसी तरह का फैसला। हालांकि छत्तीसगढ़ में ना सिर्फ मुखिया के चेहरे ने, बल्कि छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल हुए थे या फिर चर्चाएं थी चुनाव के बाद, मतदान होने के बाद, तो फिर कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आएगी, कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी, भूपेश बघेल की सरकार रिपीट करेगी। लेकिन फिर बहुमत मिला छत्तीसगढ़ में भाजपा को, और भाजपा को बहुमत मिलने के बाद नाम को लेकर के लंबी चर्चा हुई है। अब देखने लायक रहेगा कि कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या पूरी प्लानिंग रहती है, क्या प्राथमिकताएं उनकी रहती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनौती रहती है थोड़ा सा, जो वहाँ का इलाका है, जो क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ थोड़ी चुनौती देखने को मिलती है। कोशिश यही रहेगी, क्योंकि बीजेपी के नेता ये मुद्दा लगातार उठाते आए हैं। क्षेत्रों को लेकर के बीजेपी के नेताओं ने दावे भी किए हैं कि कोशिश रहेगी अगर सत्ता में वापसी होती है तो उन इलाकों को लेकर कार्य किया जाएगा, ताकि वहाँ का जो युवा है वो इस तरह से खुद को जंग की आग में ना धकेले और क्या नवाचार करते हैं। लेकिन सफर उनका कैसा रहा है राजनीति में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरफ देखिएगा, 1999 13वीं लोकसभा के लिए भी चुने गए थे वो। बीजेपी में एक वरिष्ठ नेता और पकड़ उनकी मजबूत मानी जाती है। अनुसार कल बैठक है विधायक दल की बैठक में ये सलाह मशवरे होंगे जो भी। देखिए, सफर को लेकर चर्चा लगातार कर रहे हैं। विष्णुदेव साय का सफर कैसा रहा है। 2020 से 22 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जैसा कि हम जानकारी दे रहे थे, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, और खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष तब जब चुनाव होना है, चुनावी माहौल में जब उन पर भरोसा जताया गया, प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें सौंपी गई, तो फिर कहीं ना कहीं खुद ब खुद उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में जुड़ गया। रमन सिंह का नाम भी था इस रेस में, और भी देखिए कई नाम इस रेस से जुड़े थे। लेकिन छत्तीसगढ़ से ही आते हैं और किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं विष्णुदेव साय। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र है जहां से विधायक के तौर पर चुने गए थे। किसान परिवार और किसान नेता के रूप में जाना भी जाता है इन्हें। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का छठवां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है, और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं। और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं।